बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अवैस नदीम है और आप लोग सब इस वक्त मौजूद हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस। सबसे पहले मैं आप तमाम को इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। और आज से पहले की जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस किया था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21 को मुकम्मल तौर पर देखा था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन आज की जो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो के अंदर इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके के साथ आप लोगों को समझा सकूं। सवाल के अंदर मुझे बोला जा रहा है कि प्रूव डेट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर द फिगर इज रोम्बस। आप कहेंगे कि सर कोई भी बात हमें समझ में नहीं आ सकी, तो आप काइंडली अपनी बात को एलेबोरेट करें। तो जी बिल्कुल, मैं अपनी बात को इंशाल्लाह लाजमी एलेबोरेट करके आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के एंड पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को समझने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सवाल में बोला जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है इस बात को कि जो डायगोनल्स हैं, यानी कि डायगोनल्स आपके पास क्या चीज़ होती है, मैं इसको एलेबोरेट करूंगा आप सबके सामने। जब मैं बात करूँ डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स मेरे पास बेसिकली एक इस किस्म की चीज़ है कि अगर मैं आपको पूरी डायग्राम ही अगर बता दूं उससे पहले कि प्रूफ करना है कि आपके पास जो डायगोनल्स हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मेरे पास एक इस किस्म की एक शेप को कहा जाता है, इस काइंड की एक शेप को, और बिल्कुल सेम इस तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके के साथ। तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम शेप बन गई है। अब यहाँ पर मुझे जो बात बोली जा रही है वो बात बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको देखेंगे कि हमें क्या बात कही जा रही है। ये हमारे पास ए बी सी और ये डी हमारे पास यहाँ पे इसके एंड पॉइंट्स होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है कि प्रूफ करना है आपको कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हमने बना लिया बहुत आसानी के साथ। हमें बोला जा रहा है कि इस पैरेललोग्राम के अंदर आपके पास जो डायगोनल्स हैं, यानी कि ये आपके पास जो डायगोनल्स हैं ये दो, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इनका रिलेशन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इस बात को हमें प्रूफ करना था। प्रूफ करने के लिए हमें ये बात बोली गई थी कि प्रूफ डेट रिलेशन कि इनका प्रूफ डेट कि इनका जो रिलेशन है आपस में वो है परपेंडिकुलर। इस बात को साबित करना है आपको। तो अब इस वाली बात को देखते हैं कि हम किस तरीके के साथ इस बात को साबित करेंगे। और अगली बात बोली जा रही है कि आगे साथ में आप हमें बताएं कि अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं ये डायगोनल्स, तो इस सूरत के अंदर इस बात को साबित करते हैं कि जनाब आपके पास जो तस्वीर है वो आपके पास क्या है, रोम्बस है। रोम्बस तस्वीर क्या होती है, जिसकी आपके पास चारों की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। और जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उसकी जो दो साइड्स होते हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उसकी, वो आपस में बराबर होती हैं। और जो रोम्बस तस्वीर होती है उसकी चारों की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। ये सबसे पहला मेजर और बेसिक डिफरेंस होता है रोम्बस तस्वीर के अंदर, यानी रोम्बस फिगर के अंदर, और दूसरी हमारे पास जो पैरेललोग्राम एक तस्वीर होती है उसके अंदर, उस फिगर के अंदर। ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है, जिस चीज़ को मैंने आप सबके सामने डिस्कस कर लिया। अब सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि सवाल में क्या बात कही जा रही है। मेरे पास अब इनके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा 0,0 और बी A,0, और इसके बाद मेरे पास सी है B,C, और यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट है कि B-A, डी का है B-A, C। अब ये मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मुझे याद करने हैं, जो कि सवाल के अंदर से मेरे पास आएंगे। अब इसके अंदर मैंने क्या काम करना है, इस पूरे के अंदर अब मुझे इस बात को साबित करना है कि मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके इस्तेमाल करने के साथ साथ मेरे पास ये तमाम जो काम है सवाल का कर लेने के बाद मेरे पास ये जो दो डायगोनल्स हैं ये आपस में क्या हो, आपस में ये लोग रिलेशन अपना बनाए परपेंडिकुलर किस्म का। ये मेरी बेसिकली जनाब शर्त है इस सवाल के अंदर। लेकिन अब मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा, इस चीज़ को मैं आप सबको समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने लिख देना है कि तरीके के साथ लिखना है, अपने स्टेप्स को सबको शो करवाना है, बिकॉज के मार्क्स है मेरे पास। लेट A 0,0 B A,0, C B,C एंड D B-A, बी द 4 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमारे पास ये 4 किस्म के कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास हैं वर्टिसेस। और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने काम, क्योंकि मेरे पास डायगोनल्स का जिक्र हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, सबसे पहले मैं इन लोगों को देखूंगा कि A से लेकर C तक जो डायगोनल है उस पर मैं क्या काम कर सकता हूं और मैं किस तरीके के साथ कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने इसको उठा लेना है, इसको पिक कर लेना है। तो अब सबसे पहले मैंने अपना काम करते हुए जब मैंने इसकी स्लोप को देखना है कि स्लोप ऑफ AC, तो स्लोप ऑफ AC को लिखते हुए मैंने अपना पूरा का पूरा काम अब इसके अकॉर्डिंग करना है। तो इसको फर्ज कर ले मैं अगर नाम देना चाहूँ M1 का, तो मैं सिर्फ इस चीज़ को यानी A से लेकर C तक को
मैं m1 का नाम दे सकता हूँ। और इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें कि मैं b से लेकर d तक के डिस्टेंस को मैं अगर लाइन को मैं m2 का नाम दे दूँ तो ये मेरे पास ये स्लोप ऑफ m1 बन जाएगी और ये मेरे पास स्लोप ऑफ m2 बन जाएगी। अब मेरे पास नेक्स्ट जो काम होगा यहाँ तक कर लेने के बाद अब मैं स्लोप वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। कल की वीडियो के अंदर यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर इस बात को बहुत डिटेल के साथ अच्छी तरीके के साथ देखा था कि कभी भी अगर मेरे पास एक लाइन है, यहाँ से मैं आप लोगों को एक डिफरेंट चीज़ करके दिखा देता हूँ। मेरे पास जनाब एक लाइन है अगर, और यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे ए लेट सपोज कोई भी हैं, 2 पॉइंट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ पे बी के 2 कोई भी मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, और मुझे कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस सूरत के अंदर हमेशा मैं जो काम करूंगा वो मैं ये करूंगा कि मैं एक फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा जो कि होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और इस तरीके से करके मैं इनकी तमाम वैल्यूज़ को पुट करवाऊंगा और करवाने के बाद मेरे पास एक आंसर आएगा जो कि मेरे पास इस वक्त जो राइट डाउन हुआ हुआ कॉपी के अंदर वो है c/b। जब आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ आप लोग इस बात को समझने में कामयाब हो जाएंगे। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को जस्ट इस क्वेश्चन को समझाना है, इसकी लॉजिक बिल्डिंग करवाना है। बाकी जो काम जितना भी मेरे पास है जो आप बोर्ड के अंदर लिखेंगे वो उसकी मैं आपको पीडीएफ एक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से देख के आसानी के साथ कर सकते हैं। बस आपको सवाल की लॉजिक समझाना मेरा मेन काम है और इंशाल्लाह ताला मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा और उसके ऊपर फोकस करूंगा। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो करते रहें ताकि आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छी तरीके के साथ समझ सकें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगला काम मैं जो करूँगा वो करूँगा स्लोप ऑफ BD के लिए। अब यही वाला काम करते हुए स्लोप ऑफ BD के लिए जब मैंने अपना काम करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्लोप ऑफ BD इज इक्वल टू m2, तो MBD इज इक्वल टू y2 माइनस y1, वही वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये चीज़ ऐसे थी कुछ कि इस तरह एक लाइन आ रही थी, 2 पॉइंट्स मौजूद थे। बात पहले ये वाली हो चुकी थी कि कभी भी मेरे पास अगर कुछ ऐसा काम करने के लिए होगा तो मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं स्लोप का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, जो मैंने यहाँ पर कर लिया आसानी के साथ और कामयाबी के साथ। अब यहाँ पर ये कर लेने के बाद अब मैंने इन 2 को इक्वेशंस का नाम दे दिया है अपने पास से, इसको इक्वेशन का। अब इक्वेशन में 1 को अब जब मैंने आगे करवाया है काम इसके ऊपर, तो मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो मेरे पास आ रही है कि c/b माइनस 2a। लेकिन अब मुझे ये चीज़ देखनी है कि मेरे पास ये चीज़ कहाँ से आ रही है और किस तरीके के साथ आ रही है। अब यहाँ तक अपना काम मुकम्मल कर लेने के बाद, यानी कि स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ BD को फाइंड आउट कर लेने के बाद, निकाल लेने के बाद, अब मैंने जो काम करना है वो जस्ट ही करना है कि अब मैं लिखूंगा कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर। और ये बात मैंने कहाँ से लिखी, बिकॉज मुझे कहा जा रहा था कि आपने प्रूफ करना है, साबित करना है कि आपने यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कर दिया परपेंडिकुलर के लिए काम। और ये बात जहन नशी रख लेनी चाहिए हमेशा हमें कि जब भी हमारे पास पैरेललोग्राम होगा और उसको हमें परपेंडिकुलर करके उसको साबित करना होगा, यानी कि इन दोनों का जैसे रिलेशन आपके पास है परपेंडिकुलर की सूरत में, तो मैं क्या करूँगा, स्लोप ऑफ m1 और स्लोप ऑफ m2 इज इक्वल टू -1, इनका आपस में रिलेशन एक बना लूंगा व्हेन स्लोप्स आर परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास एक फार्मूला होता है इसका। ये तमाम फार्मूला लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किए जा चुके हैं, आपको चाहिए कि उन वीडियोस को देखें और अच्छी तरीके के साथ फॉलो करें। इसके बाद अब m1 जो है मेरे पास वो मेरे पास बराबर आ चुका हुआ है c/b के। यहाँ पर देखें ज़रा, c/b मेरे पास आ चुका हुआ है और मल्टीप्लाई बाय मेरे पास आ चुका हुआ है c/b माइनस 2a इज इक्वल टू -1। ये वाला -1 मेरे पास है फॉर्मूले वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास जो चीज़ है वो ये है कि अब c मल्टीप्लाई बाय c मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद मेरे पास आ रहा है कि c मल्टीप्लाई बाय c तो आ जाएगा c² अपॉन नीचे b²। अब ये b जो है ये वाला b मल्टीप्लाई होगा इस b से भी और माइनस के बाद 2a वाली चीज़ से भी मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आंसर बन जाएगा b² माइनस 2ab और -1 एज इट इज़ अपनी जगह पे स्टिल मौजूद रहेगा। अब मैं करूँगा c² इज इक्वल टू -b² और प्लस 2ab, इस वाले माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया। अब मेरे पास जो चीज़ आ जाएगी वो आएगी कि अब मैंने जस्ट ये काम करना है कि मैंने 2ab का जो फॉर्मूला है वो मैंने बना लेना है, यानी कि 2ab को मैंने एक साइड पर कर लेना है। ये क्योंकि माइनस का था इसको मैं वहां भेज दूंगा। 2ab इज इक्वल टू c² और प्लस b²। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। मैं अगर चाहूँ तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब एक ये जो काम था ये वाला काम मैंने कर लिया, 2 काम मुझे करने थे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को दरमियान से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसको आप लोग सब समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बेसिक एक डिफरेंस समझा देता हूँ कि आपके पास एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आपके पास जो सबसे पहली चीज़ जो है
मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकली तौर पे करवा सकूँ ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ में आ सकें और किसी भी किस्म का कोई डाउट और कोई भी क्यूरी ना रहे। अब ये देखिएगा, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। रोम्बस तस्वीर आपको बताई, सबसे पहला पॉइंट कि रोम्बस के अंदर क्या होते हैं, तमाम जो आपके पास साइड्स होती हैं आपके पास वो तमाम की तमाम साइड्स आपस में बराबर होती हैं। लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर ऐसा नहीं होता। पैरेललोग्राम के अंदर हमेशा आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी कि उसकी मुखालिफ सिमत के अंदर जो साइड्स होती हैं हमेशा वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, वो हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, और यहाँ पर है कि ओनली ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आपके पास पहला ये मेन डिफरेंस होगा, जहन में रहेगा। पहले इन कंडीशन को समझाने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि इनका क्या काम है, आखिर क्यों इनको डिस्कस कर रहा हूँ मैं अभी आप सबके साथ। दूसरा पॉइंट है मेरे पास कि पैरेललोग्राम्स डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर, यानी कि जो पैरेललोग्राम जो होता है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम की तस्वीर है और इसके अंदर मेरे पास है ये डायगोनल्स, ये और ये मेरे पास डायगोनल्स हैं। पैरेललोग्राम के अंदर मेरे पास पैरेललोग्राम जो होता है मेरे पास, इसके अंदर हमेशा डायगोनल्स जो है मेरे पास वो मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, आर नॉट परपेंडिकुलर, यानी शर्त नहीं होती इस बात की कि ये मेरे पास डायगोनल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन जो मेरे पास डायगोनल्स होते हैं किसके अंदर, वाइल डायगोनल्स इन रोम्बस पिक और फिगर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सवाल की तरफ जाके आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकूं सवाल का, कि सवाल के अंदर मुझे बेसिकली कहा क्या जा रहा था। अब सवाल के अंदर मुझे बात बोली जा रही थी कि आपने क्या करना है, आपने प्रूव करना है इस बात को कि आपके पास जो चीज़ है, प्रूव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर द फिगर इज रोम्बस, यानी कि जो डायगोनल्स हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि आपके पास सबसे पहली बात जो थी, यानी कि ये जो डायगोनल्स हैं आपके पास अगर ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं, यानी कि ये वाली जो कंडीशन जिससे इक्वेशन नंबर 1 मैंने बनाई है, अगर ये आपके पास बराबर हो रही है और अगर यहाँ तक आपके पास जो काम है अगर वो पूरा हो रहा है, अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर आ रही है, तो इस बात को आगे साबित कर दें कि ये जो तस्वीर है, ये वाली फिगर आपके पास रोम्बस है, यानी कि रोम्बस वो तस्वीर जिसके डायगोनल्स आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, और उसका दूसरा पॉइंट होगा कि उसकी तमाम साइड्स आपस में बराबर होंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि आपके पास जो साइड्स हैं आपकी वो बराबर हैं या फिर नहीं है, तो वो कैसे बात पता चलेगी, अब उसको देखते हैं। अब यहाँ से मैंने जस्ट वाला काम करना है कि इसको निकाल लेने के बाद सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab कर लेने के बाद अब मैं क्या काम करूंगा, मैं एक दफ़ा दोबारा कोशिश करूंगा आप लोगों को डायग्राम से चीज़ें समझाने की कोशिश करूं। तो मेरे पास अब ये a था, ये b था और ये c और ये d था। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अब मुझे जनाब फाइंड आउट करना है डिस्टेंसेस, यानी a से लेकर b तक, b से लेकर c तक, c से लेकर d तक, एंड देन इन द लास्ट मुझे फाइंड आउट करना है a से लेकर d तक का डिस्टेंस। और दूसरा सवाल ये कि ये सवाल का यहाँ तक पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो चुका होगा, यहाँ तक सवाल का पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद मुझे जो काम करना है, अब वो क्या करना है और किस तरीके के साथ करना है उसको देखते हैं। अब पार्ट नंबर 2 है इस वाले सवाल का, यानी कि अब मुझे इस बात को साबित करवाना है कि जनाब मेरे पास जो है ये जो तमाम साइड्स हैं ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि अगर मेरे पास ये साइड्स आपस में बराबर होंगी तो ये बात साबित हो जाएगी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और जो मेरे पास कंडीशन थी रोम्बस तस्वीर वाली वो मेरे पास प्रूव हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस की ऑल साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। और दूसरा पॉइंट था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम मैंने क्यों दिया था। अब ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसकी जगह पे जहां मैं सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखूंगा वहां पर मैं 2ab को पुट कर दूंगा। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ से आगे कि यहाँ से मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये बात बहुत दफ़ा हो चुकी हुई है कि कभी भी अगर हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है, यानी कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, ए से लेकर बी तक का हमें डिस्टेंस निकालना है, और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए
मुझे कहा जा रहा है कि भाई आपने इसको डिस्टेंस निकालें, तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास जस्ट ये तरीकाकार होगा कि ए और बी तक जो मुझे डिस्टेंस निकालना है मैं इसके लिए यूज़ करूंगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने अपना काम करवा लेना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला करवाते हुए। ये सारा का सारा रफ काम है, मैं इसको भी आप सबके पास प्रोवाइड कर दूंगा एक पीडीएफ फाइल का लिंक बना के, तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपके पास इजीली एक्सेसिबल होंगी। आप लोग किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको चाहिए कि आप इस पूरे के पूरे सवाल को अच्छे तरीके के साथ लॉजिक को समझ लें, क्योंकि लॉजिक ही वो मेन चीज़ है जिसके अंदर तकरीबन 90% बच्चे परेशान होते हैं और उसके अंदर फंसते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना रहे और यहाँ से आप मुतमईन होकर वापस जा सकें। अब यहाँ से मैं क्या काम करूँगा कि अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, जो कि मेरे पास है कि ए बी, ये डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल्स टू, अब मैं फार्मूला लगा दूंगा अपना जस्ट के x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। अब ये वाला मेरे पास फार्मूला है जो कि बेसिकली इस्तेमाल होता है हर एक उसके लिए। अब x2 माइनस x1, अब जो मेरे पास a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मैं उनको इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे x1 y1 होंगे, वो x1 y1 यहाँ पे जस्ट मैंने पुट करना है x1 की जगह पे और y1 की जगह पे, और यहीं पे मेरे पास होंगे x2 y2। अब यहाँ से मैं तमाम चीज़ों को बाकी इलेबोरेट नहीं करूँगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ अभी समझा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए आसानी से समझने के काबिल बन जाएंगी फिर। तो अब यहाँ से जब मैं देखूंगा इस चीज़ को करने के बाद, तो मेरे पास क्या होगा कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब यहाँ पे x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर, अब यहाँ पे मेरे पास a स्क्वायर आ रहा है और प्लस 0 माइनस 0 पे होल स्क्वायर आ रहा है। जब 0 पे स्क्वायर आएगा तो फिर मेरे पास वो 0 ही रहेगा, तो a स्क्वायर आ गया यहाँ पे, इस मेरे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो a यूनिट्स आ गए। डिस्टेंस के साथ हमेशा यूनिट लगता है हमारे पास, जो कि यूनिट्स होता है, उसका यूनिट ही हमारे पास यूनिट्स होता है। अब अगला है फॉर BC, अब यानी कि हमें अब इस जगह से लेकर इस जगह तक हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से करेंगे, अब इसको देखकर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दोबारा वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, BC इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। और यहां से आगे कर लेने के बाद फिर मैं क्या काम करूंगा कि यहां से दोबारा डिस्टेंस फार्मूला लगाया और यहां पे मैंने खुश नसीबी के साथ लिखा हुआ है कि x1 y1 इज इक्वल्स टू a 0 और x2 y2 इज इक्वल्स टू b c। तो यहां पे जस्ट इनको बड़ी आसानी के साथ पुट करवाया और a यूनिट्स आ गया। ठीक है, पिछले वाले का भी a यूनिट आ गया, यानी कि मेरे पास a आ गया यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का। शर्त मेरी क्या है, मेरे पास ये चारों जो है इनका जवाब ए आना चाहिए। या फर्ज करें अगर मेरे पास बी आ रहा होता ए से लेकर बी तक का, तो फिर बी से लेकर सी तक का जो जवाब मेरे पास क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था। अगर ए से लेकर बी तक का बी आ रहा है तो बी से सी तक का भी मेरे पास स्मॉल बी और सी से डी तक का भी स्मॉल बी, जबकि डी से लेकर ए तक का भी मेरे पास स्मॉल बी आना चाहिए था। और तो फिर सूरत के अंदर क्या होगा, मेरे पास जनाब जो मेरी इक्वेशन थी, मेरे पास ये साबित हो जाएगी, ये जो इक्वेशन मैंने बनाई थी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास प्रूव हो रही है। और प्रूव होने का कैसे पता चलेगा कि इस वाली इक्वेशन के साथ जो मैंने वैल्यूज पुट करवाई हैं तो यहां पर उनका आंसर सही आ रहा है मेरे पास, ये चीज मुझे इस तरीके से पता चलेगी। और दूसरी बात यह कि मेरे पास ये तमाम साइड्स अगर आपस में बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि इसकी ऑल साइड्स आपस में इक्वल हैं। और रोम्बस जो तस्वीर होती है, जो रोम्बस फिगर होती है, उसकी शर्त होती है, अगर ये मेरे पास कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा सवाल बिल्कुल सही हो चुका हुआ है। अब इसी तरीके के साथ मैं CD के लिए काम करूंगा और इसके ऊपर काम करते हुए a स्क्वायर और a यूनिट्स मेरे पास आ जाएगा। अब ये वाला जो काम है, अब इसको देखें कि ये वाला क्या काम है और किस तरीके के साथ है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपने इसको ध्यान से देखना है। सॉरी, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर आपने इनको कोशिश करनी कि आप इनको साथ लिख लें। यहां पर ये चीज कैसे है, b माइनस ए और माइनस 0, इसके ऊपर होल स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि मेरे पास होता है कि मैं आप लोगों को दोबारा इसका समझा देता हूं ताकि अगर किसी को भी कोई क्यूरी है तो वो ना रहे क्यूरी आखिर तक। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और कर लेने के बाद मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो है कि x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, अब मेरे पास x2 माइनस x1 की जगह पे मैं आप लोगों को पूरा एक दफ़ा डिटेल से लिख देता हूँ कि मेरे पास बेसिकली यहाँ पे b माइनस ए पे होल स्क्वायर आ रहा था और यहाँ पे प्लस मेरे पास आ रहा है c के ऊपर होल स्क्वायर प्लस c पे होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने जो है फॉर्मूला खोल दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख भी देता हूँ। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड
प्लस का बी स्क्वायर, जस्ट ये वाला काम मैंने यहाँ पे किया। ये ए स्क्वायर हो गया तो ये बी स्क्वायर खोल दिया मैंने उसको, माइनस 2ab, 2ba या ab, एक ही बात है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्लस बी स्क्वायर जो है वो बी यहाँ पर इसका क्या है ए, तो बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब मुझे ये बात पता है कि पीछे वाले मेथड के मुताबिक सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर था 2ab के, तो इस वजह से मैं यहाँ पे 2ab लिख सकता हूँ, 2ab माइनस 2ab और प्लस ए स्क्वायर। ये वाला मेरे पास जो 2ab था ये वही वाला, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे 2ab आ गया। अब मैंने यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ मैं यहाँ पे कट कर दूंगा 2ab को और यहाँ पे माइनस 2ab को, और यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, स्क्वायर से ब्रैकेट कट जाएगा, फिर मेरे पास सॉरी रूट कट जाएगा मेरे पास, और इस सूरत में मेरे पास जो आंसर आएगा वो ए आ जाएगा, ए यूनिट्स। अब इस वाले काम के बाद अब मैं क्या कहूंगा कि जनाब मेरे पास जो साइड्स थी, मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को तस्वीर दिखा के समझा देता हूँ कि अब मेरे पास क्या काम हुआ है। बेसिकली ये वाली जो लाइन मेरे पास प्रूव हुई है, ये वाली लाइन ए बी सी डी इज रोम्बस, ये कैसे हुई है, ए से लेकर बी तक आया मेरे पास डिस्टेंस ए, बी से लेकर सी तक आया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए, जबकि डी से लेकर सी तक आया मेरे पास ए, और यहाँ पे डी से लेकर ए तक मेरे पास आया डिस्टेंस ए यूनिट्स। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी को भी बाद में पीडीएफ को देखने में मसला परेशानी ना हो। डी बी माइनस ए कॉमा सी। तो बस ये वो तमाम चीज़ें थी, जहाँ तक देख लेने के बाद आपके पास मेरा सवाल मुकम्मल हो जाएगा। और इसके बाद ये कि आज इस वाली लास्ट वीडियो को डिस्कस करने के बाद, इस वाली लास्ट क्वेश्चन को देख लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 कराची बोर्ड की मुकम्मल हो चुकी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज को 2.5 को डिस्कस करने के काबिल हो चुके हुए हैं, और उसको डिस्कस कर लेने के बाद चैप्टर नंबर 2 हमारे पास सेकेंड ईयर मैथ्स कराची बोर्ड का मुकम्मल हो जाएगा। 2 से 3 इंतहाई बहुत ज़रूरी बातें आपसे मैं करना चाहूँगा आज की इस वीडियो के अंदर ही, इसको बिल्कुल इख्तिताम पजीर करते हुए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग जो है अपने पेज पर आ चुके हुए हैं, फेसबुक ऑफिशियल पेज पर, कि जहाँ पर तमाम के तमाम आपके पास लेक्चर्स और ये तमाम के तमाम पीडीएफ्स वगैरह जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको तमाम हमारे पेज पर, फेसबुक पेज पर मिल जाएंगी, बासानी हर एक के लिए एक्सेसिबल होंगी। आप वहाँ पे जा सकते हैं, और वहाँ पर सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने अपने व्हाट्सएप का एक्सेस दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से मुझे व्हाट्सएप बटन पे टैप करके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो फिर आप मुझे दे सकते हैं। और आपकी तमाम क्यूरीज़ को, आपकी तमाम सजेशंस को, और आपकी इवन के पॉजिटिव किस्म की तनकीद को भी मैं हर वे के अंदर पॉजिटिव वे में लेते हुए कोशिश करूँगा कि उन तमाम चीज़ों को आपके साथ यूज़र फ्रेंडली करके, यानी कि जिस तरह कंप्यूटर की ज़बान में कहा था यूज़र फ्रेंडली, इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप सबके साथ इन तमाम मामलात को इस तरीके से कर सकूँ कि स्टूडेंट फ्रेंडली मेरा आपके साथ एक रिश्ता बन सके। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अब इसके अलावा ये कि क्वेश्चन नंबर 21 जो कि मैंने पूरा इस कॉपी से डिस्कस किया है, ये वाला, और उसके साथ ये वो रफ पेज जिसके ऊपर मैंने पूरा समझाया है, इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड करवा दूंगा आपके पास। एक मिनट मैं यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ये अब आपके पास इजीली एक्सेसिबल आपके पास पीडीएफ फाइल्स होंगी जो मैं आप लोगों को बना दूंगा। पीडीएफ फाइल्स में आप लोगों को सबको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको खोलना है, और यहाँ से आप इन तमाम चीज़ों को खोल के देख सकते हैं, और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप लोग उसको बाद में मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और आपके तमाम क्वेश्चन और तमाम क्यूरीज़ को मैं इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी के साथ वेलकम करूँगा, जो चीज़ आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो बस अब आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना भी ख्याल रखें बहुत सारा, और अपने इस चैनल का भी बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर।